ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत जब पाकिस्तान के एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइलें गिरा रहा था, तब पाकिस्तान असहाय था। पाकिस्तान के कई नेताओं ने बाद में कबूल किया कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने का वक्त पाकिस्तान के पास नहीं था। भारत ने पलक झपकते ही पाकिस्तान वायुसेना के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के पास पारंपरिक लड़ाई में भारत से लड़ने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो आतंकवादियों के जरिए भारत को दहलाने की साजिश करता रहा है और अपनी इसी साजिश को अमल में लाने को पाकिस्तान ने बॉर्डर के आसपास आतंकियों के 35 से ज्यादा लॉन्च पैड तैयार किए हैं। पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर में जिन 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह किया, इनमें से एक जगह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावलपुर भी था। अब यहां से हाल में कई वीडियो सामने आए जिनमें गजवाए हिंद और भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कहकर उकसाया जा रहा है। साथ ही बांग्लादेश से पाकिस्तान की दोस्ती के भी दावे की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान और पीओके से 3 वीडियो सामने आए। 2 वीडियो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर के हैं। इसमें पाकिस्तान सेंट्रल मुस्लिम लीग का महासचिव और आतंकी राणा सैफुल्लाह भारत को धमकी दे रहा है। एक वीडियो में राणा सैफुल्लाह लोकल लोगों से कह रहा है, अगर जिहाद के लिए पाकिस्तान ने ऐलान किया है तो हम तैयार हैं, गजवाए हिंद के लिए तैयार हो जाए। वहीं दूसरे वीडियो में वो बांग्लादेश से पाकिस्तान के करीबी होने का दावा करता है। वो अटैक के समय मास्टरमाइंड के रूप में सामने आए सैफुल्लाह कसूरी का है। वो भी भारत को धमकाता नजर आ रहा है। वो कहता है, भारत के लोग कान खोल कर सुन लें, ये दरिया भी हमारा होगा और ये डैम भी, ये जम्मू कश्मीर भी हमारा होगा। हम दुश्मन से इंतकाम लेना जानते हैं, हम हौसला नहीं हारेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जांच एजेंसियों को भी ऐसे सबूत मिले हैं। भारत में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को दिन रात एक करके ठीक किया जा रहा है। ये भी पता चला है कि कई जगहों पर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप भी शुरू कर दिए गए हैं। वहीं भारत भी कायर पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ है, इसलिए भारत पहले से ही पूरी तरह तैयार है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई मौकों पर पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं। 3 अक्टूबर को राजनाथ सिंह ने कहा था, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान भारत ने संयम दिखाया, लेकिन अगर दोबारा ऐसी नौबत आती है तो देखना यह है कि हमारी तैयारी कितनी है। इस बार भारत वो संयम नहीं रखेगा जो ऑपरेशन 1.0 में रखा गया। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, यानी अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो भारत तुरंत स्ट्राइक करेगा। हमारी तीनों सेना 24 घंटे लगातार अलर्ट मोड पर है, जो पाकिस्तान को मिट्टी से मिलाने की ताकत रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या सोच है लोगों की और किस तरह के जो सवाल है वो हमने किए। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान की साजिश पर आपकी राय क्या है। अब देखिए इस पर क्या कुछ जो जवाब है वो सामने आया है। बड़े आतंकी हमले की फिराक में है पाकिस्तान। देखिए इस पर 30% लोग ये मान रहे हैं कि बड़े आतंकी हमले की फिराक में पाक सेना और आईएसआई का मूवमेंट तेज हुआ है। 34% लोग ये मान रहे हैं बड़े पैमाने पर आतंकी भर्ती हुए हैं, 24%, और कह नहीं सकते 12%। मतलब कुल मिलाकर ये जो सवाल है उसमें सबसे ज्यादा पाक सेना और आईएसआई का मूवमेंट तेज हुआ है। जी हाँ, कुछ बड़ा करने की कोशिश है, उसके बाद इसके अलावा बड़े पैमाने पर आतंकियों की भर्ती हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और वो उसकी फितरत है। वही अब देखिए जो दूसरा सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के बाद पाकिस्तान के भविष्य को आप कैसे देखते हैं। अगर ऑपरेशन 2.0 होता है सिंदूर, तो ये कैसे आप देखते हैं इसको। अब देखिए पाक का आतंकी अड्डा जमींदोज होगा, 27% लोग मानते हैं। वहीं देखिए पीओके का बड़ा हिस्सा भारत के पास होगा, 31% लोग ये भी मानते हैं। वैश्विक स्तर पर अलग थलग हो जाएगा पाकिस्तान, 31% लोग ये भी मानते हैं, कह नहीं सकते 11%। मतलब कुल मिलाकर 2 जो हैं उसको मिले हैं बिल्कुल इक्वल। पीओके का बड़ा हिस्सा भारत के पास होगा और वैश्विक स्तर पर अलग थलग हो जाएगा पाकिस्तान। वहीं अब देखिए जो तीसरा सवाल है, क्या पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादियों के आका पूरी तरह पाक सेना की सुरक्षा में है, ये अगला सवाल है। अब इस पे देखिए क्या क्या रिप्लाई आया है और किस पर कितने परसेंटेज है कि क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका जो है वो पूरी तरह से सैन्य पाक सेना की सुरक्षा में है। इसमें देखिए हाँ पर है 82%, मतलब हाँ पर 82% है, नहीं 16%, 2% कह नहीं सकते। मतलब कुल मिलाकर बहुत बड़ी आबादी है 82% की, ये मान रही है कि हाँ उनको मिल रही है जगह। क्या बीते 1 दशक में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं। मतलब जो पिछले 10 साल में काम किया गया भारतीय सेना की तरफ से, क्या आप उस पर संतुष्ट हैं। अब देखिए हाँ नहीं और कह नहीं सकते। हाँ पर देखिए यस 76% कह रहे हैं कि हाँ हम संतुष्ट हैं,
नहीं कह रहे 16%, जबकि 8% कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ये वो परसेंटेज है जो तमाम सवालों के जवाब में सामने आया है अलग अलग तरीके से। बहरहाल अब एक और सवाल, पाक सेना और आतंकवादियों के गठजोड़ पर अमेरिका और चीन की चुप्पी पर आपकी राय। अब देखिए, क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों ही चुप हैं, चीन तो सपोर्ट भी कर रहा था, फिलहाल अभी दोनों ही चुप हैं। देखिए अब इस पर जो तमाम बातें, इस पर क्या जवाब आया है। दोनों देशों को खुद की ज्यादा फिक्र है, 20% लोग ये कह रहे हैं। पाकिस्तान में निवेश पर फोकस है, मतलब पाकिस्तान वो देश है जिसको कि हर कोई चाह रहा है कि अपने कब्जे में करे और निवेश वहां पर ज्यादा से ज्यादा करे, 16%। नजरअंदाज करने की कोशिश है, देखिए ये मान रहे हैं 22% लोग। उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों ऑप्शन जो है वो माना जा रहा है 24%, कह नहीं सकते 18% जो है वो माना जा रहा है। अब देखिए इसी पर ज्यादा जानकारी